दो सांसद सहारा के बारे में। एक रविंदर कुशवाहा जी जो सलेमपुर से जीत करके आते हैं और उनके फादर 4 बार जीते थे और दूसरा बार ये भी जीत करके आए हुए हैं। उन्होंने अभी जो शीतकालीन लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें एक सवाल उठाए थे कि हमारे जो सहारा के जमा करता है उनको पैसे की क्या स्थिति है, उनको पैसा कब तक मिलेगा, और यदि मिल भी रहा है तो ये 10-10 हज़ार ही क्यों दिया जा रहा है। एक और सांसद हैं हमारे महाबली कुशवाहा जी, उन्होंने भी इस संबंध में सहारा जितने निवेशक हैं सहारा के, इनके पैसा को क्यों नहीं वापस दिया जा रहा है, और इस पर वो जवाब, लेकिन सरकार की टाल मटोल वाली जो नीति है कि इससे लगता है कि सहारा के किसी भी लोगों का भला करने का इनका काम नहीं है। ये चुनावी एजेंडा लेकर के आए थे और इसीलिए वे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में 5,000 मांग करके और 5,000 करोड़ रुपया जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आए और लोगों को ललित पत्र दिखा दिए, लेकिन ये अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। और ये आपका दिसंबर के अंत तक हमारा लगता है ये जो 5,000 करोड़ रुपया जो कुछ 10,000 रुपया छोटे निवेशकों को ही मिल जाता तो कुछ लोगों को तो भला हो जाता, लेकिन सरकार की नीयत सही नहीं है, क्योंकि यह सरकार शुद्ध रूप से पूंजीपतियों की सरकार है, तानाशाही की सरकार है, और इनको अपनी गुणगान कराने में ही इनको मजा आता है। चलिए, इसलिए ये लोग ऐसे कार्य कहीं ना कहीं हमारे जो भी सहारा के निवेशक अभी भी मैं बोलता हूँ कि वे निराश नहीं हो, इसके लिए वे लड़ाई जारी रखे। एक एक पैसा उनका वापस मिलेगा, लेकिन एकजुटता के साथ लड़ना होगा और ये सरकार को बदलना होगा, तभी हमारा पैसा वापस आ सकता है। रवि रंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दो सांसद सहारा के बारे में क्या क्या बोल गए। देखिए, भाजपा के ही सांसद हैं एक रविंदर कुशवाहा जी जो सलेमपुर से जीत करके आते हैं और उनके फादर 4 बार जीते थे और दूसरा बार ये भी जीत करके आए हुए हैं। उन्होंने अभी जो शीतकालीन लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें एक सवाल उठाए थे कि हमारे जो सहारा के जमा करता है उनको पैसे की क्या स्थिति है, उनको पैसा कब तक मिलेगा, और यदि मिल भी रहा है तो ये 10-10 हज़ार ही क्यों दिया जा रहा है। इस पर हमारे सहकारिता मंत्री ने जवाब दिया है कि सहारा में जो लोग का भी पैसा है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, और वहाँ पर जो 14 तारीख का सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया है, इसलिए आज सहारा निवेशकों में एक निराशा छाया हुआ है। लोगों को एक विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन देगा और गाइडलाइन देने के बाद में हम लोगों का पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा। कम से कम 10 हज़ार रुपया का जो अमित शाह जी बोले थे 28 जुलाई के जो CRC पोर्टल का निर्माण कर रहे थे, उससे लोगों में एक विश्वास जगा था, लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई जवाब नहीं दिया है और इस केस को फिर 16 अप्रैल तक ले टाल दिया गया है। और वही सांसद उसी सदन में यह भी रोते हुए बिलखते हुए देखे गए और वे मांग करते रहे कि जो सरकार की भारत सरकार की जल नल योजना है और उस पर वे अपना व्याख्यान दे रहे थे और डबल इंजन की सरकार को एक तरीका से वो दोषी मान रहे थे कि मैं मांग किया हूँ अपने शहरों में, जहाँ के मैं संसदीय क्षेत्र का हूँ, वहाँ पर आज तक भी जल नल योजना का शुभारम्भ नहीं किया गया है। तो क्या ये समझने की चीज़ है आम जनता को कि क्या मोदी जी की जितना योजनाएं होती है सिर्फ जनता को एक बार दिखला दिया जाता है और चमक दमक दिखला दिया जाता है और उसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, फिर आप वहीं नाली और तालाब के पानी पीजिए, जिंदा रहिए, मरिए। इसे सरकार की कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि सरकार दिन रात इस मामला में जुटी हुई है कि कैसे हमारे जो 2 मित्र हैं पूंजीपति उनको किस ढंग से कहाँ की संपत्तियाँ दे दिया जाए, कौन सी संपत्तियाँ दी जाए और उसके बदला में हमें कौन सा कोलेस्ट्रॉल, कितना कोलेस्ट्रॉल बॉन्ड मिल जाएगा, इस पर ध्यान दे रही है। अभी आप देख रहे हैं कि धारावी मुंबई में बहुत बड़े प्रोजेक्ट को जो अडानी को दिया गया है उसके खिलाफ में वहाँ के तमाम जितने भी इंडिया एलायंस के लोग हैं वे लोग प्रदर्शन किए हैं और उस प्रदर्शन में ये लोग मांग किए हैं कि यहाँ पर जो योजनाएं जो पहले से लागू किए थे उस तर्ज पर इसको किया जाए, जिन लोगों को उस घर से निकाला जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही संकीर्ण धारावी जो है क्षेत्र वो बहुत
संकीरा है उसको 500 स्क्वायर फीट का सभी को मकान दिया जाए, लेकिन इस पर सरकार उस पर काम नहीं कर करके 5 स्टार होटल और इनके जो मित्र अडानी जी है उनकी अपनी योजना है उस पर लागू करने का ये काम कर रहे हैं। उसमें एक सदन चल रहा है जिसका बहुत जोर शोर से खिलाफ रहा है। हम आते हैं अब आपको सहारा पर, जो आपको रविंदर कुशवाहा जी ने तो उस पर हमारे जो गृह मंत्री सहकारिता मंत्री का जो बयान आया है उसमें ये फिर ये बात को दोहराए हैं कि हम इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन आप काम कर रहे हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट 9 महीना का टाइम दिया था। 9 महीना में कितने लोगों को पेमेंट किए, कितने लोगों को पैसा दिए हैं, 10 हज़ार रुपया ही, इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं करना, ये नहीं बतलाना बाकी की पैसा कैसे मिलेगा। और 9 महीना पूरा होने के बाद में फिर जो हमारा सियासी आपका सेबी से जो पैसा वापस आया था वो 5,000 करोड़ रुपया फिर वहाँ वापस चला जाएगा, क्योंकि 28 जुलाई से वो जो ऑर्डर हुआ था 28 जुलाई को हुआ था, उस दिन से जोड़ लीजिए 3 मार्च का ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, उस दिन से जोड़ लीजिए ये दिसंबर में हमारा ख़त्म हो जा रहा है टाइम और उसके बाद में वो पैसा फिर वापस चला जाएगा। तो हमारी जनता को तो कुछ पैसा मिल नहीं रहा है, वे जनता फिर वही हाल में है जो आज से मान लो कि 2010 से जो ये सहारा बंद हुआ वहीं पर आज भी निवेशक है। निवेशक जहाँ तहाँ पूरे हंगामा मचा रहे हैं और 28 दिसंबर के जो 27-28 दिसंबर का दिल्ली में ये लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भारी जुटान होने वाला है सहारा बंधुओं का, सहारा निवेशकों का। उसमें एजेंट से लेकर के हर लोग वहाँ उपस्थित होंगे। और वहीं एक और सांसद हैं हमारे जो भाजपा का ही है महाबली कुशवाहा जी, उन्होंने भी इस संबंध में सहारा वाले से मांग किया गया है कि ये सहारा पर जितने निवेशक हैं सहारा के, इनके पैसा को क्यों नहीं वापस दिया जा रहा है। और इस पर वो जवाब, लेकिन सरकार की टाल मटोल वाली जो नीति है कि इससे लगता है कि सहारा के किसी भी लोगों का भला करने का इनका काम नहीं है। ये चुनावी एजेंडा लेकर के आए थे और इसीलिए वे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में 5,000 रुपये के मांग करके और 5,000 करोड़ रुपया जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आए और लोगों को लॉलीपॉप दिखा दिए। लेकिन ये अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करे और ये आपका दिसंबर के अंत तक हमारा लगता है ये जो 5,000 करोड़ रुपया जो कुछ 10,000 रुपया छोटे निवेशकों को ही मिल जाता है तो कुछ लोगों को तो भला हो जाता। लेकिन सरकार की नीयत सही नहीं है, क्योंकि यह सरकार शुद्ध रूप से पूंजीपतियों की सरकार है, तानाशाही की सरकार है और इनको अपनी गुणगान कराने में ही इनको मजा आता है। चलिए, इसलिए ये लोग ऐसे कार्य कहीं ना कहीं हमारे जो भी सहारा के निवेशक अभी भी मैं बोलता हूँ कि वे निराश नहीं हो, इसके लिए वे लड़ाई जारी रखे। एक एक पैसा उनका वापस मिलेगा, लेकिन एकजुटता के साथ लड़ना होगा और ये सरकार को बदलना होगा, तभी हमारा पैसा वापस आ सकता है। चलिए, देखना है कि हमारे जो सहारा के निवेशक हैं अपनी गाढ़ी कमाई सहारा समूह में निवेश किए हुए हैं, हमारे सांसदों की बातों को कितनी प्रमुखता से सरकार देखती है और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का दया इन पर कब टूटता है। ना लॉलीपॉप ही होगा ना चले जाएंगे। अभी कहीं ना कहीं हमारे निवेशक को और कुछ इंतजार करना होगा। जय हिंद, जय भारत।